हाल ही में एक मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जजेज ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जा सकते हैं तो वकील क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी वकीलों को अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और उन्हें तब तक प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उनके पास किसी मान्यता प्राप्त लॉ यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में न्यायाधीशों के लिए न्यायिक अकादमियों के तर्ज पर अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस शुरू करने से पहले प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य के बेटे सौविक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। भट्टाचार्य की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि समन आदेश के अभाव के बावजूद ट्रायल कोर्ट में एक वकील द्वारा जमानत याचिका दायर की गई थी। रिकॉर्ड से पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे कोई समन जारी नहीं किया गया था और मामले में निचली अदालत ने संज्ञान भी ले लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने स्वीकार किया कि यह उनके मुवक्किल के पहले वकील की गलती थी। उन्होंने आरोपी को आत्मसमर्पण करने दिया और बिना समन के जमानत याचिका दायर करने दी। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आपके पास वकीलों के लिए कोई कानूनी अकादमी क्यों नहीं है। बार काउंसिल द्वारा दोषी वकीलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें ठीक से शिक्षित किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित प्रत्येक वकील के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर जज राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जा सकते हैं तो वकील क्यों नहीं। जब तक उनके पास किसी मान्यता प्राप्त लॉ यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र न हो, उन्हें अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा विदेशों में भी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसे नहीं जानता है, समस्या यह है कि कोई भी इसे लागू नहीं करना चाहता। शीर्ष अदालत ने ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया कि क्या अदालत ने कोई समन आदेश पारित किया है और मामले को 1 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज मामले में जेल में बंद टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य और उनके बेटे की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने रात भर पूछताछ के बाद 11 अक्टूबर 2022 को मणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया था। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य को कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो इसी मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि अगर जजेस के लिए प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है तो वकीलों के लिए क्यों नहीं हो सकता।